ठीक है, हेमोफीलिया क्या है? ठीक है, इज अ dangerous disease in which blood cannot clot, तो ब्लड क्लॉट नहीं होता, इट फ्लोज rapidly due to which death may occur। ठीक है, क्योंकि देखिए एक फाइब्रिन प्रोटीन होती है, एक फाइब्रिन प्रोटीन, वो आपके ब्लड को क्लॉट करती है। ठीक है, अब क्या हो कि इसके अंदर बेसिकली जीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, और वो एंजाइम्स आपके ब्लड को क्या करती है, क्लॉट करती है। ठीक है, अब अगर वो जीन क्या हो जाए, डोमिनेंट है तो ब्लड कंट्रोल हो रहा है। देखिए द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कंट्रोल बाय डोमिनेंट जीन। ठीक है, व्हेन दीज जीन, अगर ये डोमिनेंट जीन्स क्या हो जाए, दीज जीन्स रेसेसिव ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू mutation, so this disorder occur, मतलब रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड occur, क्या होगा, रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड होगा। देयर जीन्स ओनली कैरी एक्स क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम डज नॉट कैरी एनी जीन ऑफ दिस ट्रेड। तो इसका मतलब हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया, दीज डिसऑर्डर आर मोर कॉमन इन मेल एज कम्पेयर टू फीमेल। मेल में ज्यादा है क्योंकि एक ही क्रोमोसोम होता है, वो एक ही पे जीन रेसेसिव हो जाए म्यूटेशन की वजह से तो डिसऑर्डर पैदा हो जाएंगे। फीमेल के अंदर कितने जीन्स होते हैं, फीमेल के पास तकरीबन कितने, 2 जीन्स होते हैं इसके, क्योंकि उसके पास कितने एक्स होते हैं, उसके पास 2 एक्स होते हैं। ठीक है ना, उसके पास कितने, 2 एक्स होते हैं। अगर उन दोनों एक्स में से अगर किसी एक के ऊपर आ जाए, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, कैरियर होगी। लेकिन अगर दोनों ही एक्स के ऊपर हो गया तो फिर कहीं जाके वो हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंड होगी। तो फीमेल जरा मुश्किल से होती है एज कम्पेयर टू मेल, किसके मुकाबले में, मेल के मुकाबले में। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक को। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, अब इनकी कुछ क्लासेस हैं, उन क्लासेस को डिस्कस कर लेते हैं। के कुछ क्लासेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, नॉर्मल के लिए कैपिटल एच यूज होगा, आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं तो यहाँ कैपिटल एच कर रहा हूँ। और हेमोफीलिया के लिए स्मॉल एच, हीमोफीलिया के लिए स्मॉल एच यूज कीजिएगा। ठीक है, तो अब इनके क्रॉसेस हैं कुछ हमारे पास, अब तो आप कर सकते हैं, मैं आपको देता हूँ, आप कर लीजिएगा इनको ना। यानी कि पहला है हीमोफिलिक मेल, नॉर्मल क्या है, फीमेल है। एक ये हो गया आपके पास, फिर दूसरा, ठीक है, दूसरा है नॉर्मल मेल और हीमोफिलिक फीमेल है। ठीक है, इसके अलावा भी बुक के अंदर और बहुत सारे हैं, आप अपने तौर पे देख लीजिएगा, इनको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलें जी, ये तो हुआ खत्म। उसके बाद आगे आ जाए, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज क्या है, डायबिटीज बेसिकली क्या है, इज अ
disease of abnormal condition. Disease of abnormal जी 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 भेज दूंगा. अच्छा, is a disease of abnormal condition. एक disease abnormal condition in the body. क्या मसला था? ठीक है, समझा दूंगा मैं. ठीक है, is a disease of abnormal condition in the body in which insulin एक हार्मोन है. Insulin is not properly produced. Properly produced नहीं होती by pancreas. And amount of sugar in blood is not controlled. Insulin is responsible. Insulin क्या करती है? Insulin is responsible to convert the extra glucose into glycogen. ठीक है, but in the absence of ठीक है, अगर क्या हो जाए absence of insulin, this process does not occur. This process does not occur. तो फिर ये प्रोसेस नहीं होगा. ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज इंक्रीज इन द ब्लड. वो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. दिस ग्लूकोज इज डिटेक्टेड इन यूरिन बाय यूरिन टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं. अच्छा देखिए, दिस कंडीशन इन विच शुगर इज नॉट कंट्रोल इन बॉडी इज नॉन एज डायबिटीज. मैं देखता हूँ. देखिए, दिस कंडीशन जी क्यों नहीं होगा? दिस कंडीशन आता हूं मैं, उसके ऊपर भी आता हूं. दिस कंडीशन in which sugar is not controlled in the body is known as diabetes mellitus. ठीक है, and the person called diabetic patient. इस पर्सन को डायबिटिक पेशेंट और शुगर पेशेंट का नाम देंगे या फिर दूसरा शुगर पैटर्न्स का नाम, पेशेंट का नाम देंगे. द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज, द अमाउंट ऑफ sugar in the body may
cause many harms. Internal metabolism, ठीक है ना, डिस्टर्ब हो जाता है. Many parts of the body become weak. आईसाइट वीक हो जाती है, अफेक्टेड होने लगती है. एक्सक्रीशन और मोर यूरिन, ज्यादा से ज्यादा क्या आना शुरू हो जाता है, मोर यूरिन होने लग जाता है ना, यानी कि बार बार यूरिन रिलीज होता है, मोर यूरिन. डिहाइड्रेशन वाली कंडीशंस पैदा हो जाती है बॉडी के अंदर, मोर यूरिन. एक इसके अलावा आपके पास क्या होगा, आईसाइट क्या हो जाएगी, ठीक है ना, वो अफेक्टेड हो जाएगी पर्सन में. ठीक है, बॉडी क्या हो जाएगी, वेट लूज होना शुरू हो जाएगा, बॉडी बिकम वीक हो जाएगी, वीक हो जाएगी, वीक हो जाती है बॉडी. ठीक है. और अच्छा देखें, अब डायबिटीज की भी दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं. एक है डायबिटीज मेलिटस 1, ये बड़ी डेंजरस है, ये बड़ी डेंजरस है. दिस इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, डिपेंडेंट डायबिटीज, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है. ठीक है. इट इज डेवलप इन द बॉडी ड्यू टू, it is developed in the body due to autoimmune response. बॉडी में डेवलप होती है ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है बॉडी के अंदर. द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम अटैक, इसमें क्या होगा, द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो अटैक करते हैं. ठीक है, पैनक्रियाटिक सेल्स के ऊपर, अल्फा बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियाटिक सेल्स के ऊपर. सो पैनक्रियास जो है, ठीक है, डज नॉट सीक्रेट इंसुलिन. ठीक है, इट may टेक इन अर्ली एज and the person require insulin in the form of medicine through injection. ठीक है, and the person, आपने अक्सर देखा होगा इंसुलिन के पेन मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट प्राइस है, 700 800 तक के 1000 तक के पेन से. वो डिपेंड करता है इंसुलिन की क्वालिटी के ऊपर. पास्ट में इसको मैमल से लिया जाता था इंसुलिन को, लेकिन अभी इसको बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से बनाया जाता है. उन पेन के ऊपर निडल होती है, बिफोर ईच मील बॉडी के किसी की पार्ट में भी निडल के थ्रू उसको इंजेक्ट कर लिया जाता है. और जब बॉडी में ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंसुलिन चली गई और जब वो खाने वाला फूड आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, तो वो उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर के अंदर क्या कर देता है, स्टोर कर देता है. सो पैनक्रियाज डज नॉट सीक्रेट इंसुलिन एंड द पर्सन आपके पास रिक्वायर इंसुलिन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन. जी, उस आर्टिफिशियल इंसुलिन का कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है? मैं आऊंगा पहले मैं इन पे कर लूं. इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, मेडिसिन या इंजेक्शन लिख लें बस. इंजेक्शन आते हैं, इसके पेन आते हैं, इसके पेन आते हैं इंजेक्शन ना. उनमें लिक्विड टाइप होती है, लाइट, यूं कह लें कि लाइट कलर की, लाइट यानी कि ग्रे बिल्कुल लाइट मामूली व्हाइटिश नहीं होती एकदम से ना. उसको बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है. या फिर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इंसुलिन बाय मॉडर्न टेक्निक्स. ठीक है. अच्छा, ये तो थी डायबिटिक टाइप 1. अभी उसके बाद क्या है, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2. ठीक है, इट इज, एक्सक्यूज मी सर. यस. सर ये ऑटोइम्यून रिस्पांस होता क्यों है? मैं आऊंगा इसके ऊपर बेटा, अभी रुक जाए, मैं सारा कुछ बताऊंगा.
It is insulin independent disease. ये एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट डिजीज है and it is found in many person, कई पर्सन्स के अंदर होती है ड्यू टू आवर एज। ये तो 40 के बाद कॉमन सी है आवर एज, ठीक है। आपके पास विच इज अब 40 ठीक है। In this condition, insulin produced but insulin receptors do not properly work. To use it, amount of sugar is balanced in the blood. मतलब ऐसे ही है ये टाइप 2, जैसे कि आप देखते हैं ना, आपने एक वॉच हाथ में बांध लिया, वो चल रहा है सही तौर के ऊपर ना, आपने कभी टाइम देखा चलते चलते बंद हो गया, आपने हाथ मारा, फिर दोबारा से उस वॉच ने क्या कर दिया, चलना शुरू कर दिया। तो कभी जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो कभी बनाते हैं कभी नहीं बनाते हैं। इसको कंट्रोल किया जा सकता है इस इंसुलिन के टाइप को बैलेंस डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है। लेकिन टाइप 1 में तो टोटली उसने सिक्रेशन को क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था, ठीक है। अब देखें होता क्या है, मैंने बात करी थी किसकी, पैनक्रियास की, पैनक्रियास की ना। अब देखिए पैनक्रियास के ऊपर हाँ पूरी लाइफ टाइम के लिए ऐसा करेगा भाई फिर वो, ठीक है। पैनक्रियास के ऊपर ना कुछ स्लेट होते हैं, स्लेट, ठीक है ना। स्लेट किसको कहते हैं, जजीरा जैसे के ना, इस टाइप से कुछ स्लेट्स होते हैं, ठीक है। ये हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। अब वो क्या है आपके पास, यहाँ पे बीटा सेल्स होते हैं और अल्फा सेल्स होते हैं। असल में क्या हो जाता है कि इन सेल्स के अंदर ट्यूमर पैदा हो जाता है, ट्यूमर या फिर कैंसर। यानी कि ट्यूमर और कैंसर में किस सेंस में कह रहा हूँ, एबनॉर्मल सेंस में कह रहा हूँ, एबनॉर्मल सेंस में कह रहा हूँ, ठीक है, एबनॉर्मल सेंस के अंदर कह रहा हूँ। तो अब ऐसी कंडीशन में जब इनमें ट्यूमर आ जाए तो ऐसी कंडीशंस के अंदर यहाँ से जो आपके पास इंसुलिन की सिक्रेशन थी वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और जब इंसुलिन की सिक्रेशन स्टॉप हुई तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, मिक्स होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से पीएच लेवल बढ़ जाता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हार्ट की डिजीज का खतरा रहता है। पीएच एसिडिक होने की वजह से किडनी या अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी उनके जो है इन्फेक्शन होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। तो अब देखें डायबिटिक पेशेंट क्या करते हैं, अक्सर बेशतर डिस्प्रिन या कुछ इस टाइप की ग्लूकोफेज या कुछ इस टाइप की टैबलेट्स लेते हैं, और वो टैबलेट उनके ब्लड को क्या थिन करके रखती है ना, जिसकी वजह से उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे के अंदर होती रहे आपके पास, ठीक है। ब्लड प्रेशर भाई जब ब्लड के अंदर शुगर आ गया, मिक्स हो गया, तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, ठीक है ना, तो ब्लड प्रेशर में होगा इश्यूज होगा, ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, ठीक है ना, ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है ऐसी कंडीशन का, जब विस्कोसिटी तो फ्लो स्टॉप होने लगता है ना, कम हो जाता है ब्लड का फ्लो तकरीबन, ठीक है। ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस होते हैं, ब्लड सप्लाई रुक जाती है, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशंस पैदा हो जाती है, बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। यूँ कह लीजिए, मैं इस तरीके से कहूँगा कि जैसे लिकोरिया किसी फीमेल को अंदर से खा जाता है ना, जैसे दीमक होती है, लकड़ी को दीमक लग जाती है, इसी तरीके से डायबिटीज भी क्या है, एक दीमक का ही काम करती है, हर चीज को वीक कर देती है ना, आपकी बॉडी के हर चीज को वीक कर देती है। आई साइड आपका वीक हो रहा है, बॉडी वेट आपका गिर जाता है, वीक आप हो जाते हैं, सांस आपका फूलने लगता है, हार्ट प्रॉब्लम आपके साथ होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपके साथ हो जाती है, ठीक है। तो किडनी सबसे पहले इन्फेक्ट करती है ना, क्योंकि वो जो ब्लड आ रहा होता है उसे फिर फिल्ट्रेशन करती है ना, किडनी फिल्ट्रेशन करती है, आपने देखा होगा, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, और आपके पास क्या है,
लूप ऑफ हेनले, ये सब कुछ क्या कर रहे होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह, और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, तो ये नेफ्रॉन के अंदर पाए जाते हैं। तो अब नेफ्रॉन में इन्फेक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो टाइप 1 तो डेंजर से, टाइप 1 हेरिडिटी में भी मिल जाती है, इनहेरिटेंस के अंदर भी बहुत से लोगों को मिल जाती है, लेकिन टाइप 2 कॉमन है, इतनी कोई खास नहीं है टाइप 2, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं आसानी के, लेकिन बैलेंस डाइट करनी पड़ेगी ना आपको। कोई डिसऑर्डर ऐसा बड़ा नहीं है ये, इसको आप चाहें तो कंट्रोल किया जा सकता है बहुत आसानी के साथ के अंदर ना। सर यस यस, अगर टाइप 2 वाले पेशेंट जो होते हैं अगर वो कंट्रोल ना करें तो टाइप फिर 1 वो भी में तो कन्वर्ट हो इंसुलिन जाएगा, लेते हैं। टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो ओ, टाइप 1 के अंदर चला जाएगा ना, बेहतियाती करेगा, बेहतियाती करेगा तो ऐसी कंडीशन में टाइप 1 में चला जाता है। तो ऐसे में ना आर्थराइट्स वगैरह और कंडीशन, बॉन्स भी वीक हो जाती हैं, बॉन्स भी वीक हो जाती हैं इस कंडीशन के अंदर। तो बहरहाल बहरहाल जब भी तो ये फास्ट रोजा नहीं रख पाते ये लोग, इनमें डिहाइड्रेशन होती है, इनको प्यास लगती है बहुत ज्यादा ना, बार 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 बार। तो बहरहाल ये तो आपके पास इसका यानी कि क्या था, हमारे पास एक लास्ट टॉपिक था जो कि आपके पास क्या हुआ, वाइंड अप हो जाता है, ठीक है ना। चलिए जी, ये चैप्टर ही आपके पास आज क्या हो गया, बल्कि हमें खत्म हो गया। अब क्या करते हैं कि अब कौन सा फर्स्ट शुरू करूं क्या, एंटर का, या फिर फर्स्ट ईयर पे जाऊं? सर फर्स्ट ईयर का पढ़ा दें, न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा शायद, वो न्यूट्रिशन नहीं इम्पोर्टेंट है पढ़ा, ज्यादा। सर पहले किंगडम एनिमलिया पढ़ा दो। किंगडम एनिमलिया, न्यूट्रिशन गैसोस एक्सचेंज, फर्स्ट ईयर गैसोस एक्सचेंज एनिमलिया, ठीक है जी। अब कल स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह ताला किंगडम एनिमलिया, ठीक है। अच्छा, अब एनिमलिया रिजल्ट्स को कब मैं, तक भेजेंगे सुने सर? मेरी बात सुने, एनिमलिया को पूरा नहीं डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत से जैसे मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, पाइसेस है, एवेज हैं, ये आप खुद पढ़िएगा, मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक इनके मेजर पॉइंट्स बताता जाऊंगा आपको ना सर, कि आप कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं। बता दीजिएगा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के वही हवाले से तो मैं कह ज्यादा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट वही हो। तो मैं कह रहा हूँ, मैं इम्पोर्टेंट बताता जाऊंगा, ठीक है। तो और बाकी न्यूट्रिशन को भी सिंपल पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, हाँ पैडिग्री पैडिग्री पैडिग्री, यस राइट, मैंने तुम्हें कराई तो थी बेस्ट के अंदर पैडिग्री, कैसा कराई थी ना? नहीं, ठीक है, कल पैडिग्री करेंगे पहले, फिर चैप्टर 10 के ऊपर आएंगे, पहले कल सर पैडिग्री फिर चैप्टर चैप्टर, 11 का रिजल्ट तो भेज दें और एमसीक्यूज भी जो नेक्स्ट टेस्ट होगा बता दें। मैं आज चैप्टर 11 का रात में भेज दूंगा रिजल्ट्स, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये चैप्टर 7 के की पॉइंट्स और एमसीक्यूज भेज रहा हूँ, चैप्टर 8 के की पॉइंट्स और एमसीक्यूज भेज रहा हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रह गया, 6 का कोई टेस्ट नहीं हुआ ना अब तक, अब नेक्स्ट चैप्टर 6 है, 6 का टेस्ट संडे को यस दे दो, दे रहे हो संडे को टेस्ट, दे रहे संडे को जी, टेस्ट ठीक है आप लोग? सर। ठीक है, संडे को फिर चैप्टर 6 का टेस्ट दे दें, डेट सर वगैरह कल जो है। सैटरडे है, आप लेंगे फिजिक्स का टेस्ट? फिजिक्स का हाँ, मैं ग्रुप में टाइमिंग बता दूंगा फिजिक्स के टेस्ट की, कि किस टाइमिंग के अंदर मैं फिजिक्स का टेस्ट लूंगा। जी बेटा बोलो रिमशा। मंडे से मंडे से मंडे से मंडे से बेटा, यस यस बिल्कुल, केमिस्ट्री का यस। भी कुछ कर दें सर? तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, खालिद शेख से मंडे से बात की हुई है, खालिद शेख आ जाएगा, अब वो आए नहीं आए उसकी मर्जी, जेपी की क्या। तो ये समझ में आया सर रिमशा उनसे ये फिजिकल चैप्टर? क्लासेस लेने जाती, वो ऑनलाइन कैसे लेंगे? तो फिजिकली लेगा वो, फिजिकली लेगा। तुम सब हीराबाद में रहते हो ना, या नहीं, आटोबान का कौन है, लतीफाबाद का कौन है बताए? सर मैं भी लतीफाबाद में ऑटोबान रहते हैं। सब मैं लतीफाबाद, लतीफाबाद की। आटोबान सर कितने हीराबाद हैं? नहीं आ सकते भाई, इतनी खुआरी ना कराएं आप। मैं ख्वारी में फैब का जो हीराबाद वाला कैंपस था वहां शिफ्ट करने की कर रहा था, नया कैंपस है नहीं एसी नहीं नहीं है। अरे नहीं, इलाहाबाद बहुत दूर खुआरी है, लग जाएगी। अच्छा यही दूर है, ऑटोबान के जैसे लिया था। अच्छा ठीक है, आटोबान के ऊपर, ठीक है आटोबान। अच्छा तो ये समझ में आया रिमशा ये चैप्टर 6, 7, 8? तुमने मुझसे नहीं पढ़ा था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे, पक्का? कोई डिफिकल्टी? चले जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अच्छा भाई चले फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी। मुझे भी, हाँ तस्नीम तुम्हें भी नहीं पढ़ाया था, आया ही था वो, लॉकडाउन हो गया फिर उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया कम वक्त। ठीक है चलें जी, ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल, अल्लाह हाफिज।